और जैसा ये कह रही थी, इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। इस मौके पर आज मैं याद करना चाहता हूँ, श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी को, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम ऊंचा किया। कई बार आपके मुख्यमंत्री बनकर आपकी सेवा करने का काम किया। उनके साथ भी मुझे संसद में काम करने का मौका मिला। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी, मुकेश जी, मैंने पता नहीं था तुझे सोनी नायक बोल दिया है। मैं देख के ऐसी मैं दोनों से जानता हूँ, लेकिन इतनी अच्छी पंजाबी आप बोलते हो और क्या भाषण आपने दिया। हमारे शेंडल साहब जो मंत्री हैं, आज आपके साथ ही वो संसद में काम करने का मौका मिला। हमारे हर्षवर्धन जी, रोहित ठाकुर साहब, केपी जी, विक्रम आदित्य जी, जिनको मैं यूथ कांग्रेस के समय से देख रहा हूं, और आज मुझे खुशी है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको प्रदेश की सरकार में मिली हुई है। बहुत अच्छा इनका भविष्य रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठाकुर कौल सिंह जी, और कौल सिंह जी इस बार सदन में नहीं पहुंच पाए, उसका हमें बहुत दुख है। लेकिन कौल सिंह जी का ऐसा कोई चुनाव कार्यक्रम नहीं था जिसमें स्वर्गीय पायलट साहब में गए हों, और पिछले 2-3 बार से तो मैं भी आपके बीच में के वोट मांग रहा हूँ। आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दिलाध्यक्ष जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी विनोद सुल्तानपुरी, जिसकी मेरे ख्याल तीसरी बार लॉटरी लगी थी भाई, तीसरी बार वहां का नंबर लग रहा है। विनोद का नंबर लग गया, अब बाबा जी का नंबर लगने वाला है। हर्ष जी और मंच पर सभी हमारे नेतागण, चौधरी राम सिंह जी, ब्लॉक के, जिले के यूथ कांग्रेस के महिला संगठन के सभी नेतागण, साथियों, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी घंटा है। मैं आपके बीच में आपके समर्थन मांगने के लिए उपस्थित हुआ हूं, आपकी वोट मांगने के लिए उपस्थित हुआ हूं, और मंच पर सभी तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, मंत्रियों ने प्रदेश की सरकार के बारे में, हमारे कमिटमेंट के बारे में, जो जो योजनाएं हम लोग लेकर आए हैं, और आने वाले समय में नालागढ़ के विकास के बारे में जो संभव होगा उससे ज्यादा काम करने का आपको वादा सब लोगों ने किया है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने सबसे सलाह करने के बाद हरदीप बाबा जी को आपका दोबारा उम्मीदवार बनाया है। और मैं जानता हूं कई सालों से आपके बीच में इनका परिवार और ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जहां तक नालागढ़ की बात है, यहां पर भी आपने एक विधायक चुनकर भेजा था, के ठाकुर साहब, वो भी जनता की वोट लेकर ही विधानसभा पहुंचे थे। और सरकार बनने के बाद जो जो सरकार को काम बताए वो हमारी सरकार ने पूरा करने की कोशिश की, क्योंकि जनप्रतिनिधि होता है, जनता के वोट से जीत कर आता है। लेकिन मुझे तो हमेशा लगता था कि जो ठाकुर होते हैं अपनी बात के पक्के होते हैं, लेकिन मुझे खेद है कि यहाँ पर एक अजीब घटनाक्रम हुआ जिसके चलते आज यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ बाबा जी बड़े किस्मत वाले हैं, आपको एक ऐसा मौका मिला है 3.5 साल शिमले में बैठकर जनता की सेवा करने का। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का कि आपने जो चुनाव प्रचार उठाया है, आज जो माहौल मुझे देखने को मिल रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज आप बाबा जी को अपना विधायक बनाकर भेजो। पूरी सरकार की ताकत लगाकर नालागढ़ का विकास हम लोग कराएंगे। मैं आपको आश्वासन देकर जा रहा हूँ। इस क्षेत्र में काफी प्रचार करने का मुझे मौका मिला 1.5 साल पहले, और प्रदेश की जनता ने जो डबल इंजन की सरकार थी, उस डबल इंजन का एक इंजन फेल किया और कांग्रेस की सरकार शिमला में बनी है। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, पूरे प्रदेशवासियों का। लेकिन साथियों, लोकसभा के चुनाव हुए और जो लोग ये बातें बोलते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार,
उनके घमंड और अहंकार को, उनके तानाशाही रवैये को, सरकार की ताकत का दुरुपयोग करने वाले जो उनका काम था 10 साल का, उसको लोगों ने नकारा है। लोकसभा के चुनाव एक खंडित लोकसभा आई है, किसी दल को बहुमत नहीं मिला और एक मिलीजुली सरकार बनी है केंद्र के अंदर। भारतीय जनता पार्टी, जिनके नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी ध्रुवीकरण करने की, मजहब की बात कर कर, मंदिर मस्जिद की बात कर कर, हिंदू मुसलमान की बात कर कर लोगों को भ्रमित करने की जो कोशिश की थी, उसका जवाब जनता ने दिया। कभी आज उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, हर जगह बीजेपी की सीटें कम हुई। जनता ने ये दिखा दिया है कि आने वाला समय कांग्रेस का है, हमारे नेताओं का है, राहुल गांधी जी का है, खड़गे साहब का है। और हमें खुशी है कि आज राहुल गांधी जी देश की संसद में प्रतिपक्ष के नेता बनकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जहां जहां लोगों के आंसू पहुंचने हैं, लोग दुख और परेशान हैं, उस दुख परेशानी को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं और चुनौती दे रहे हैं सरकार को कि 10 साल में आपने जो जो वादे किए थे, आपने वादे पूरे नहीं किए, इसलिए जनता ने आपको कम सीटें दी है। ये विधानसभा के उपचुनाव, साथियों, इन उपचुनावों से कोई सरकार बनने बिगड़ने वाली नहीं है। सरकार तो कांग्रेस की रहेगी अगले 3.5 साल तक। ये निर्णय आपको करना है कि क्षेत्र में अगर विकास लाना है, क्षेत्र में अगर मेहनत करने वाले लोगों को आप आशीर्वाद दोगे, सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ आपको मिल सके, तो आप लोगों को समझदारी से अपना वोट का सदुपयोग करना है। जैसा प्रतिभा जी बोल रही थी, अग्निहोत्री जी बोल रहे थे, एक एक वोट, और ये जाति, धर्म, मजहब, इन बातों को भूलो। ये हाथ का पंजा, इसमें सब हाथ शामिल है। इसमें 36 कौम और चारों धर्म के लोग मौजूद हैं और कांग्रेस वैसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चल सकती है। कांग्रेस वो दल है जिसने 140 साल से इस देश को अपने खून पसीने से सींचा और कांग्रेस वो पार्टी है जो हमेशा नौजवानों को मौका देती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। अभी हिमाचल प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन उपचुनावों के अंदर कहीं वो जीत हासिल कर पाए। 3 जगह उपचुनाव है और तीनों के तीनों जगह कांग्रेस पार्टी जीत रही है। लेकिन मैं तो आपसे निवेदन करने आया हूं, हम जीतेंगे तीनों जगह, लेकिन नालागढ़ पर सबकी निगाह टिकी हुई है। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के अलावा लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो कृपया करके अपना वोट बेकार नहीं करना है, अपना वोट कुएं में नहीं डालना है। हमारा वोट वहां डले जहां उसका लाभ हमको मिल सके। कोई लोग खड़े हैं चुनाव में जीतने के लिए नहीं खड़े, वो 2000, 3000, 250, 300, 500 वोट खराब करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को दें। और अरदीप जी ने आपके बीच में जो काम किया है, उनके परिवार ने जो योगदान दिया है, आज समय आ गया कि आशीर्वाद दे। और जैसे मुकेश जी बोल रहे थे, इनकी बस नॉन स्टॉप वहां से शिमला जानी चाहिए, ताकि 3.5 साल तक उस बस में राज्य सरकार का जो बजट है, जो योजना है, जो प्रोग्राम है, पैसा है, धन है, वो आप लोगों के नालागढ़ तक आ सके, ताकि आपके विकास में हम लोग और सहयोग कर सके। हमारी सरकार की जो घोषणाएं थी महिलाओं के लिए, सरकारी नौकरी करने वालों के लिए, उन सब पर आप लोगों को लाभ मिलने वाला है। लेकिन इस उपचुनाव में मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि बीजेपी के दुष्प्रचार में नहीं जाना। और चुनाव प्रचार के समय बहुत सी बातें बोली जाती हैं, लेकिन वो लोग जो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करते आए हैं, अच्छे बुरे समय में आपके अपने बन कर रहे हैं। जब समय अच्छा होता है सब लोग आते हैं, जब बुरा समय आता है, जब मुश्किल होती है, परिवार में परेशानी आती है, कौन आपके साथ खड़ा रहा, उस बात को आपको देखना पड़ेगा। इसलिए आपने एक बार मौका ठाकुर साहब को दिया होगा निर्दलीय जिताकर, लेकिन वो आपकी सेवा करने के लिए तैयार नहीं थे। दोबारा उपचुनाव हो रहा है यहाँ पर, और इस बार प्रचंड बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी को आप जिताएं और हरदीप सिंह बाबा को इस बार शिमला भेजे विधानसभा में, ताकि आपके सारे काम करने के लिए पूरी सरकार की ताकत लगाए। और हम सब लोग आपसे आज सामूहिक रूप से निवेदन कर रहे हैं कि जीत तो जाए,
लेकिन जीत जड़ी छोटी हो गई तो मजा नहीं आएगा। तो जीत मोटी हो ताकि दिल्ली पूरे देश से संदेश जाए कि कांग्रेस यहाँ पे ऐतिहासिक बहुमत लेकर जीती है। मैं एक बार पुनः आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं हार्दिक बाबा जी को एडवांस में मुबारकबाद देकर जा रहा हूँ। आप जीत कर जाओ, शिमले में लोगों की सेवा करो और जैसा मुकेश जी ने कहा, एक बार जब जीत जाते हैं फिर कम से कम 25 साल तो आपको लंबा सफर तय करना है। एक बार जीतने के बाद दुगनी चौगुनी मेहनत करनी है लोगों का विश्वास जीतने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के जो अरमान है वो पूरा करोगे, अपनी मेहनत से लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरोगे और हमारी पूरी पार्टी और पूरी सरकार नालागढ़ के विकास के समर्पित रहेगी। सभी से निवेदन है कि 10 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से बाबा जी को अपना विधायक बनाए। आप लोग विधायक बनाओगे तो दोनों हाथ खड़े कर मुझे आश्वासित कर दो, तो पीछे वाले नहीं हाथ खड़े करें और मेरे साथ जोरदार नारा देना है, कांग्रेस पार्टी आधा घंटा और है, कांग्रेस पार्टी। तीसरा नारा है, आसमान का आवाज आनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। राम राम साहब। सचिन पायलट जिंदाबाद। आपने यहाँ पे हमें यहाँ पे